Sri Dhnaneshwara and Sant Sri Tukaram Endowment Lecture Series and Orientation Workshop. Eminent personalities from various fields were present on this occasion. They shared their valuable thoughts and insights and guided people on variety of topics. Shri Gajendra Chauhan ji, and he is Vice Chancellor of Pandit Lakshmi Chand State University of Performing Art and Culture, Government of Haryana, Bharat. Best known for his portrayal of righteous and just King Yudhishthira in the epic television series of Mahabharata. और आज आपको मैं हस्तिनापुर की कहानी सुनाने जा रहा हूँ। एक राइटर की क्रिएटिविटी देखिए, अलार्म की वजह से उन्होंने ये लाइन और आज इतिहास बन के रह गई। उन्होंने सुबह आके चोपड़ा साहब को सुनाया। चोपड़ा साहब तो उछल पड़े। तो उनकी राइटिंग टीम में 8 लोग थे चोपड़ा साहब की, जो डिस्कशंस हुआ करता था। तो उन्होंने कहा चलो दिल्ली चलते हैं गिल साहब से, डीजी साहब से। जैसे ही ये थॉट डीजी साहब को सुनाया गया तो वो उछल पड़े, कह रहा है ऐसा थॉट तक आज तक हिंदुस्तान में आया ही नहीं, इसको शुरू करो, समय सबसे बड़ा है, वो कुछ भी कर सकता है। लेकिन जब कहानी सुनाने के बाद, ओके होने के बाद वो बाहर निकल रहे थे तो एसएस गिल साहब ने चोपड़ा साहब का हाथ पकड़ा और अंदर बुला लिया। बोले चोपड़ा साहब आप कर क्या रहे हैं, इस देश में रॉयट्स हो जाएंगे। एक मुसलमान हिंदू ग्रंथ लिख रहा है, क्या कर रहे हैं आप। चोपड़ा साहब बहुत समझदार थे, कोई भी बात को ना इमीडिएट जवाब नहीं देते थे, बड़ा सोच के जवाब देते थे। वो देखते रहे गिल साहब को, तो गिल साहब का रिएक्शन देख रहे थे। तो जिस कागज़ पे वो मैं समयों की कहानी लिखी थी, चोपड़ा साहब ने जेब से निकाला, फाड़ दिया, डस्टबिन में फेंक दिया। कह लगा अगर ये बनेगा तो डॉक्टर राही मासूम रज़ा साहब लिखेंगे, वरना कोई नहीं लिखेगा इसको। ये कॉन्फिडेंस था चोपड़ा साहब का अपने कलाकारों में, अपने टेक्नीशियंस में। जो रोल उन्होंने जिसको फाइनल कर दिया वो कर दिया। अब मैं चलता हूँ कास्टिंग के ऊपर। आप जो ओरिजिनल कास्टिंग सुनेंगे तो आप अचंभे में आ जाएंगे, क्या इस तरह था पहले, और फिर फाइनल जो हुआ, जो आप लोगों ने देखा, वो कैसे हुआ। मुकेश खन्ना साहब पहले द्रोणाचार्य का रोल कर रहे थे, विजेंद्र घाट के भीष्म पितामह का रोल कर रहे थे, जूही चावला द्रौपदी का रोल कर रही थी, गोविंदा अभिमन्यु का रोल कर रहे थे, मैं सबसे पहले श्री कृष्ण का रोल कर रहा था। इसकी एक बड़ी लंबी प्रोसेस है, बहुत लंबी कहानी है कि जब चोपड़ा साहब ने 1984 में पहली ऐड दी थी कि पूरे देश में से, विश्व में से मुझे एक्ट्रेस चाहिए महाभारत के लिए, 84 में कहानी शुरू हुई थी। लिखना शुरू हुआ था 78 में, 10 साल तक लिखा राही साहब ने। और 84 में जब कास्टिंग शुरू हुई तो करीब 8 लाख एप्लीकेशंस आई थी। उनको छांट के उन्होंने उसको 8000 तक लेके आए। 8000 के बाद 3500 फाइनली उनका टेस्ट हुआ। और जब वो टेस्ट होके फाइनल 12 लोगों की लिस्ट आई तो उसमें सबसे पहले लिखा था गजेंद्र चौहान एज कृष्णा। लेकिन प्रारब्ध कुछ और होता है, समय, डेस्टिनी आपको दूसरी तरफ ले जाती है। महाभारत बनने में देरी हो गई और मैं चला गया साउथ में कुछ फिल्में करने। मलयालम फिल्में मैंने काफ़ी की हैं, किसी के माध्यम से मैं मलयालम फिल्में करता ना चला गया। तो मैं एक उत्तर भारतीय हूँ और मैंने साउथ में जो चावल और वो खाना खाया तो मेरा वेट बढ़ गया। जब वापस लौटा तो रवि चोपड़ा साहब ने कहा कि आप कृष्ण कैसे करोगे, आप तो वेट बढ़ गया आपका, कम करो। मैंने बहुत कोशिश की, हुआ नहीं, सिर्फ 2 महीने का समय बाकी था। तो मुझे बोला तुम बलराम कर दो। मैंने कहा नहीं सर, मैं बलराम नहीं करूँगा, क्योंकि मैंने महाभारत को श्री कृष्ण के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा है। ये करते करते एक दिन अचानक रवि चोपड़ा साहब से, जो डायरेक्टर थे महाभारत के, उनसे मेरी मुलाकात हुई और उन्होंने कहा कि वो शूटिंग कर रहे थे, आपको याद हो वो सीन जहाँ मुकेश खन्ना तीर चलाते हैं और अंबिका अम्बालिका का वो मुकुट गिरता है, और वो दृश्य है महाभारत में 4थे एपिसोड में। तो मैं जब रवि चोपड़ा साहब को मिला तो उन्होंने कहा कि मुझे देखा और पता नहीं क्या थॉट उनके दिमाग में आया। तो उन्होंने, कैमरामैन थे धर्म चोपड़ा साहब, जो BR चोपड़ा साहब के छोटे भाई थे, उनसे पूछा गजेंद्र को अगर मैं युधिष्ठिर मिलूँ तो कैसा लगेगा। उन्होंने कहा अच्छा लगेगा, ऑडिशन लेके देखो। तो मुझे ये 16 अगस्त की बात है 88, और मुझे पूरा कॉस्ट्यूम पहना के ट्रायल देखा उन्होंने आंखों से। उन्होंने बोला कल ऑफिस आ जाओ, तुम्हारा कंप्लीट स्क्रीन टेस्ट लेते हैं। और 17 अगस्त 88 मेरे कैरियर की सबसे बड़ी तारीख है, जिस दिन मुझे युधिष्ठिर का पूरा स्क्रीन टेस्ट हुआ। पूरे गेटअप जो आपने
इसमें देखा, धारावाहिक में देखा, वो बिल्कुल उसके साथ तैयार करके चोपड़ा साहब ने कहा बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि जो पहले युधिष्ठिर कर रहे थे वो कर रहे थे ललित तिवारी, जिन्होंने संजय का रोल किया बाद में। तो उन्होंने कहा कि ये पांचों भाइयों में मुझे ऑड लगता है, मुझे लगना चाहिए पांचों भाई एक ही वंश के हैं। और जब श्री कृष्ण और नीतीश कर रहे थे विदुर, तो मेरा और नीतीश का 7 बार साथ में कंपटीशन हुआ ये देखने के लिए कि श्री कृष्ण में कौन बेटर लगता है, और दोनों बार हमने इक्वल स्कोर किया। लेकिन जो 7वां राउंड था उसमें रवि चोपड़ा साहब ने एक बड़ी अच्छी एक्सप्लेनेशन दी, जो मैं भी सहमत हो गया उस बात से। उन्होंने कहा नीतीश की आंखों में वो चंचलता दिखाई देती है जो श्री कृष्ण की आंखों में होनी चाहिए, और गजेंद्र की आंखों में मुझे वो सत्यता दिखाई देती है जो एक धर्मराज युधिष्ठिर की आंखों में होनी चाहिए। तो ये मेरे सिलेक्शन पॉइंट था। और धीरे धीरे जूही चावला से द्रौपदी बनी रूपा गांगुली, मुकेश खन्ना जब विजेंद्र घाटगे ने छोड़ दिया तो द्रोणाचार्य से मुकेश खन्ना बने भीष्म पितामह, गोविंदा ने जब फिल्म हिट हो गई तो उन्होंने छोड़ दिया तो मयूर। तो एक लंबी कास्टिंग, लंबी कहानी और एक इतिहास क्रिएटिंग जो महाभारत आप लोगों ने देखा, और जिसे आज 35 साल के बाद भी मुझे लगता है कि पूरा देश जो है गौरवान्वित महसूस करता है जब जब महाभारत की बातें करता है। जो मान सम्मान इस देश में तो है ही, क्योंकि यहाँ की सभ्यता और संस्कृति का प्रतीक है महाभारत, लेकिन जो विदेशों में हैं, जो भारतीय विदेशों में रहते हैं, वो अद्भुत दृश्य है। मैं अभी ऑस्ट्रेलिया गया था गीता महोत्सव के विषय में, वहाँ एक एक आदमी आके मुझे कहता था आई सीन इट 52 टाइम्स, आई सीन इट 78 टाइम्स। आप देखिए एक धारावाहिक को आप कितनी बार देखेंगे, लेकिन जब भी आप देखेंगे तो हर एपिसोड जो है ऐसा लगता है नया है, उसके संवाद नए हैं, उसमें बातें नई हैं। ये सब चलता रहा। और मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ कि महाभारत सिर्फ देखने की चीज़ नहीं है, ये सीखने की चीज़ें हैं। महाभारत धारावाहिक को, और बड़ा अद्भुत हुआ जब कोरोना आया तो मैंने प्रकाश जावड़ेकर जी को खुद अप्रोच किया मिसेस चोपड़ा के साथ में कि आप रामायण तो लगा रहे हैं लेकिन महाभारत क्यों नहीं लगा रहे हैं। उन्होंने कहा महाभारत चलेगा नहीं। और यकीन मानिए पिछले बहुत लंबे इतिहास में दूरदर्शन के 200 करोड़ रुपया अकेले महाभारत ने कमा के दिया 34-35 साल के बाद में, 34-35 साल के बाद में। उसके बाद हमने शोज़ किए। मुझे एक शो याद है लंदन में वेम्बले एरिना में हम लोगों ने किया था। 57,000 अंदर थे, हाउसफुल था, और 1 लाख पब्लिक बाहर वेट कर रही थी, जिसमें इंग्लैंड के लोग ज़्यादा थे, अंग्रेज़ ज़्यादा थे। वो लोग आके हम लोगों को ऐसे कपड़े टच करके, ऐसे टच करके देखते थे कि भाई ये क्या है, क्या ये चीज़ यार। और एक किस्सा छोटा सा और शेयर करूंगा आपसे। मैं लंदन से वापस लौट रहा था तो जो काउंटर पे, चेक इन काउंटर पे अंग्रेज़ बैठा था, वो मुझे लाइन में ऐसे घूर घूर के देख रहा था बहुत देर तक। जब मैं, और आपको ये बता दूं कि BBC चैनल पे हिंदी प्रोग्राम कभी टेलीकास्ट नहीं होते हैं, लेकिन महाभारत अकेला धारावाहिक है दुनिया का जो 6 बार हिंदी में टेलीकास्ट हो चुका है BBC पे। तो उस आदमी ने मुझसे, जो चेक इन कर रहा था, मुझसे काफ़ी देर तक घूरता रहा। जब मेरा नंबर आया तो उसने एक लाइन बोली जो मुझे अभी भी याद है। उसने कहा, आर यू द किंग हु डजंट टेल लाई? आप ये सोचिए, जिन अंग्रेज़ों ने हमारे ऊपर रूल किया, आज हमारी सभ्यता और संस्कृति उनके ऊपर रूल कर रही है, वो इतने प्रभावित हो चुके हैं हमसे। ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है। महाभारत अधूरी रह जाएगी कहानी अगर मैं आपको संवाद ना सुनाऊं तो। पहला संवाद जो मुझे याद आता है, जब रंगभूमि में दुर्योधन को समझाते हुए धर्मराज युधिष्ठिर, ये युधिष्ठिर नहीं है, बहुत लोग बोलते हैं मुझे कई बार एयरपोर्ट में, युधिष्ठिर, ये युधिष्ठिर है, मतलब युद्ध में भी स्थिर। ऐसा व्यक्ति जो युद्ध में भी स्थिर रहा हो, जिसने अपना बैलेंस नहीं खोया हो, और 5 भाइयों के साथ में इतना बड़ा महाभारत का युद्ध जीता हो, ये वही व्यक्ति कर सकता है जो हर हालात में अपने आप को बैलेंस रखे। और मैं इसका श्रेय इस संस्था के मालिक विश्वनाथ कराड़ साहब को देना चाहता हूँ। सुबह जब मैं मिला, मैंने उनसे कहा कि आप जब बोलते हैं
तो एक एक शब्द छन के आता है। ये इनसे सीखने की बात है। कोई भी शब्द इनकी वाणी में ऐसा नहीं निकलता कि हम सोचे बाद में कि यार इसको इरेज कर दें या एडिट कर दें। ये बहुत खूबसूरत, ये परमात्मा की देन है इनकी।